Hello everyone. Today is the second part of question practice. First question is identify the bone forming chest wall of horse. Means to say horse में जो chest side की wall form करती है वो कौन सी bone है. First option is sternum and vertebrae. Second option are ribs and vertebrae. Third option is sternum, ribs and diaphragm. And fourth option include sternum and ribs. तो देखिए जो चेस्ट वॉल रीजन है मींस टू से ये डोर्सल रीजन की बात नहीं कर रहा है, ये वेंट्रल रीजन की बात कर रहा है. तो जो वर्टिब्री है दैट फॉर्म डोर्सल रीजन. तो जिस ऑप्शन में वर्टिब्री है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि चेस्ट का मतलब है वेंट्रल रीजन. तो वेंट्रल रीजन में स्टर्नम रिब्स तो सेम है. अब सोचिए डायाफ्राम इंक्लूड होगा कि नहीं होगा. तो देखिए जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम इज नॉट ए टाइप ऑफ बोन, दिस इज ए टाइप ऑफ मसल. क्वेश्चन में हमें पूछा है टाइप ऑफ बोन, तो आंसर विल बी ओनली फोर्थ ऑप्शन दैट इज स्टर्नम एंड रिब्स आर टू टाइप ऑफ बोन दैट फॉर्म चेस्ट वॉल ऑफ हॉर्स. डायाफ्राम क्यों नहीं है? क्योंकि डायाफ्राम इज ए टाइप ऑफ मसल नॉट ए बोन. सेकेंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द बोन्स फॉर्मिंग बैक एंड लोइन ऑफ द बुल. यानी जो बुल में बैक और लोइन रीजन है उसको फॉर्म करने के लिए कौन सी बोन इन्वॉल्व होती है. फर्स्ट ऑप्शन इज द लंबर वर्टिब्री. सेकंड ऑप्शन इज कोकिक्स वर्टिब्री. थर्ड ऑप्शन इज स्टर्नम एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्कैपुला. तो देखिए जो बुल के केस में जो बैक और लोइन होता है दैट आर फॉर्म्ड बाई लंबर वर्टिब्री. जो लोइन जो वर्ड है लोइन वो लंबर वर्टिब्री से ओरिजिनेट हुआ है. ओके. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मसल्स विच रोटेट्स द आईबॉल ऑफ डॉग. मींस टू से डॉग के केस में आईबॉल को रोटेट करने के लिए विच टाइप ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व्ड. तो फर्स्ट ऑप्शन है ओक्यूलर मसल्स. देखिए आईबॉल में टोटल 7 टाइप की मसल्स होती है. दे आर कलेक्टिवली नोन एज ओक्यूलर मसल. Second option is superior and inferior recti muscles. Third option is superior and inferior oblique muscles. And fourth option is retractor muscles. तो देखिए जो आई बॉल को रोटेट करने में जो मसल इन्वॉल्व होती है तो सही आंसर विल बी सुपीरियर एंड इंफीरियर ओब्लिक मसल्स. जो रोटेटरी मूवमेंट होता है दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर ओब्लिक मसल. जो सुपीरियर एंड इंफीरियर रेक्टाई मसल है दे आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सियल मूवमेंट ऑफ आईबॉल. ओके. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लिगामेंट विच होल्ड द पटेला ऑफ हॉर्स. मीन्स टू से हॉर्स के केस में पटेला बोन को होल्ड करने के लिए which type of ligaments are involved. First option is medial patellar ligament. Second option is lateral patellar ligament. And third option is middle patellar ligament. And fourth option is all of the above, means to say all these three. तो देखिए इन केस ऑफ हॉर्स अगर पटेला की बात की जाए तो all these three type medial, lateral and middle patellar ligament are involved. Okay, आंसर होगा all of the above. Next question is identify the bones which form bony pelvis of cow. इस क्वेश्चन को यू ऐसे भी पूछा जा सकता है identify the bones which form pelvic girdle of cow. ओके, चाहे bony pelvis बोल दे चाहे pelvic girdle बोल दे सेम ही बात है. First option is left and right hip bones. Second option is sacrum. Third option is coaxial vertebrae. And fourth option is all of the above, means to say first, second and third all three are involved. तो देखिए अगर pelvic girdle में काउ के केस में बात की जाए तो all these three left right hip bones, sacrum and 1 to 2 coaxial vertebrae are involved. Okay. Next question is how many cervical vertebrae are in fowl. मीन्स टू से फाउल के केस में कितनी सर्वाइकल वर्टिब्री होती है. फर्स्ट ऑप्शन इज 7, सेकंड ऑप्शन 14, थर्ड ऑप्शन 0 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4 to 9.
तो देखिए जितने भी मैमल्स होते हैं सब में सर्वाइकल वर्टिब्री की नंबर होती है 7, बट एज फाउल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बर्ड, तो बर्ड्स के केस में जो फाउल है उसके केस में सर्वाइकल वर्टिब्री की नंबर होती है 14। इसके अलावा अगर आपको मैमल में किसी का भी पूछा जाए तो आंसर विल बी 7, बट इन केस ऑफ फाउल टोटल सर्वाइकल वर्टिब्री आर 14 in number, तो B option will be correct. Next question is hip joint is a type of which joint? First option is synarthrosis, second option is amphiarthrosis, third option is ball and socket type synovial joint, and fourth option is fibrous joint. देखिए synarthrosis का मतलब है जिसमें bones are fused, there is no any type of movement is permitted, but in case of amphiarthrosis partially movement in between bone is permitted. तो जो hip joint है is a type of ball and socket joint, that is a type of synovial joint. okay? और ध्यान रखना जो synarthrosis है उसी को फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं, synarthrosis का सिनोनिम ही फाइब्रस ज्वाइंट होता है. ओके इस क्वेश्चन में अगर हमें हिप ज्वाइंट की बजाय प्यूबिक सिम्फाइसिस का ज्वाइंट पूछा जाए तो प्यूबिक सिम्फाइसिस में ज्वाइंट होता है एम्फीआर्थ्रोसिस. हिप ज्वाइंट के अंदर साइनोवियल और प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर एम्फीआर्थ्रोसिस. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफ्रास्पाइनेटस मसल इज लॉज्ड इन, मीन्स टू से इंफ्रास्पाइनेटस मसल की लोकेशन पोजीशन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज सुप्रास्पाइनस फोसा, सेकंड ऑप्शन इज इंफ्रास्पाइनस फोसा, थर्ड ऑप्शन इज सबस्कैपुलर फोसा एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्रोमियन प्रोसेस. बताइए क्या आंसर होगा? तो देखिए इंफ्रास्पाइनेटस मसल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इट इज रिलेटेड टू स्कैपुला. तो जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल है दे आर लॉज्ड इन इंफ्रास्पाइनेटस फोसा. जो इंफ्रास्पाइनेटस मसल है वो इंफ्रास्पाइनस फोसा में लॉज्ड रहती है. अगर हमें इसी क्वेश्चन में पूछा जाए सुप्रास्पाइनेटस मसल के बारे में तो आंसर विल बी सुप्रास्पाइनस फोसा, बट इंफ्रास्पाइनस पूछा है तो ऑप्शन विल बी बी करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी. बॉडी की लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन इज द लेटिसमस डोर्साई एंड सार्टोरियस रिस्पेक्टिवली. मींस टू से फर्स्ट ऑप्शन में बताया है कि लार्जेस्ट लेटिसमस डोर्साई है एंड लॉन्गेस्ट सार्टोरियस है. सेकेंड ऑप्शन में सार्टोरियस एंड लेटिसमस डोर्साई रिस्पेक्टिवली. थर्ड ऑप्शन में स्टेपिडियस मसल एंड सार्टोरियस मसल. फोर्थ ऑप्शन में लेटिसमस डोर्साई एंड स्टेपिडियस रिस्पेक्टिवली. तो देखिए याद रखिए लार्जेस्ट अगर हमसे बॉडी की मसल का पूछा जाए तो आंसर विल बी लेटिसमस डोर्साई, पर लेटिसमस डोर्साई फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में है. एंड लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज सार्टोरियस, तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन. लेटिसमस डोर्साई इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी एंड सार्टोरियस इज द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी. ओके एक इसमें स्टेपिडियस मसल लिखा है, तो देखिए स्टेपिडियस मसल इज रिलेटेड टू स्टेपिस बोन दैट इज प्रेजेंट इन ईयर. दिस इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी स्टेपिडियस. ओके तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन. ओके कि लेटिसमस डोर्साई इज द लार्जेस्ट एंड सार्टोरियस इज द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टर्निब्री इन द स्टर्नम ऑफ ओक्स. मीन्स टू से जो ओक्स के स्टर्नम बोन है वो कितनी स्टर्निब्री के फ्यूजन से बनी है? फर्स्ट ऑप्शन इज 7, सेकेंड ऑप्शन इज 8, थर्ड ऑप्शन इज 6 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 5. तो देखिए इन केस ऑफ ओक्स टोटल नंबर ऑफ स्टर्निब्री विल बी 7. फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट. इस क्वेश्चन में अगर हमें हॉर्स का भी पूछा जाता तो आंसर 7 ही होता, बट अगर इन केस ऑफ डॉग पूछा जाए तो आंसर विल बी 8 एंड इन केस ऑफ पिग अगर पूछा जाए तो आंसर विल बी 6
एंड इन केस ऑफ अगर फाउल पूछा जाए तो राइट आंसर विल बी द 5 स्टर्निब्री, ओके। बट हमें ओक्स का पूछा है तो 7A विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परफोरेशन meant for transmission of vessel and nerves etc is known as, मीन्स टू से किसी बोन में एक परफोरेशन जो वेसल एंड नर्व के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन इज फोसा, सेकेंड ऑप्शन इज फोविया, थर्ड ऑप्शन इज फोरामेन एंड फोर्थ ऑप्शन इज साइनस। व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी फोरामेन। Foramen is a perforation that is used for vessel and nerve transmission, जबकि जो फोसा है, फोसा की डेफिनेशन होती है ए शैलो डिप्रेशन, ओके, और साइनस होता है ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्रोमियन प्रोसेस इज एब्सेंट इन केस ऑफ विच एनिमल? एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला बोन में किस एनिमल में एब्सेंट है? फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्स, सेकंड हॉर्स, थर्ड ऑप्शन इज डॉग एंड फोर्थ ऑप्शन इज शीप। ये क्वेश्चन मार्केट में बच्चे को पता है कि एक्रोमियन प्रोसेस इज एब्सेंट इन द स्कैपुला ऑफ हॉर्स। हॉर्स की स्कैपुला के अंदर एक्रोमियन प्रोसेस एब्सेंट है, जबकि इन केस ऑफ डॉग इट इज ब्लंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी ऑफ फाउल इज, चाहे क्वेश्चन में पूछ ले द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी ऑफ पोल्ट्री बर्ड इज, तो आंसर क्या होगा? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज फीमर, सेकंड ऑप्शन इज ह्यूमरस, थर्ड ऑप्शन इज टिबियोटार्सस एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टर्नम। सोचिए, द राइट आंसर विल बी फीमर। ऐसा बहुत सी बुक्स में लाइन लिखी होती है कि फीमर बोन एक्सटेंड्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बॉडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड की पूरी बॉडी के थ्रू आउट फीमर बोन एक्सटेंड करती है, जितनी बॉडी की लेंथ है उतनी फीमर बोन की लेंथ है, ओके। तो इन केस ऑफ फाउल फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन इज सीन इन, फर्स्ट ऑप्शन इज ह्यूमरस ऑफ डॉग, second option is humerus of ox, third option is humerus of horse and last fourth option is humerus of fowl। तो देखिए, जो सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमरस ऑफ डॉग। जो डॉग की ह्यूमरस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि उसके अंदर सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन परसिस्ट करता है, ओके। Next question is the shoulder joint is an example of, first option is arthroidal joint, second option is anarthroidal joint, fourth option is ginglymus and fourth option is trochoid। तो देखिए, shoulder joint is an example of anarthroidal joint, okay। anarthroidal joint और synovial joint भी बोलते हैं, ओके। एक वर्ड है इसमें, सॉरी, थर्ड ऑप्शन में गिंगलाइमस। गिंगलाइमस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट, बट डिफरेंस इज दैट इन गिंगलाइमस ज्वाइंट ओनली मूवमेंट परमिट इन वन प्लेन, बट इन केस ऑफ एन आर्थ्रोइडियल ज्वाइंट मूवमेंट परमिट्स इन ऑल 3D डायरेक्शंस, ओके। तो शोल्डर ज्वाइंट को 3D में हम रोटेट कर सकते हैं, तो आंसर विल बी anarthroidal joint, that is B option, okay। Next question is long elastic ligament extended from sacral spine to occipital bone is, means to say कौन सा लिगामेंट sacral spine से occipital bone तक extend करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज द लिगामेंट फ्लेवा, सेकंड ऑप्शन supraspinous ligament, third option is ventral longitudinal ligament and fourth option is radiate ligament। राइट आंसर विल बी supraspinous ligament। देखिए क्या होता है, स्कल में ओसिपिटल बोन से लिगामेंट न्यूके निकलता है जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ एक्सटेंड करता है। तो लिगामेंट न्यूके का एक्सटेंडेड
पार्ट जो एक्सटेंडेड वर्जन है दैट इज नोन एज सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिकुलेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड फेलेंक्स इज। ये क्वेश्चन हमारे जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर भी था, बट उसमें था कि द आर्टिकुलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड फेलेंक्स इज। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है द आर्टिकुलेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड फेलेंक्स इज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज पेस्ट्रन ज्वाइंट, सेकंड ऑप्शन इज कॉफिन ज्वाइंट, थर्ड ऑप्शन इज नी ज्वाइंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज फैटलॉक ज्वाइंट। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट जो फर्स्ट एंड सेकंड फेलेंक्स के बीच जो आर्टिकुलेशन ज्वाइंट होता है दैट इज नोन एज पेस्ट्रन ज्वाइंट। बट इन केस ऑफ सेकंड एंड जब थर्ड हमसे पूछा जाए, सेकंड और थर्ड फेलेंक्स के बीच हमसे ज्वाइंट पूछा जाए दैट इज नोन एज कॉफिन ज्वाइंट। ओके, और अगर मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलेंक्स के बीच पूछा जाए तो फैटलॉक ज्वाइंट। तो इसमें हमें सेकंड और थर्ड फेलेंक्स का पूछा है तो कॉफिन ज्वाइंट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग नैरो मसल विद टू हेड इज। ऐसी कौन सी मसल है जो लॉन्ग है, नैरो है एंड टू हेड है? फर्स्ट ऑप्शन इज पेक्टिनियस मसल, सेकंड ऑप्शन ग्रेसिलस मसल, थर्ड ऑप्शन अडक्टर मसल एंड फोर्थ ऑप्शन इज सार्टोरियस मसल। तो देखिए जो अडक्टर मसल है दिस इज ट्राइंगुलर इन शेप। ओके, दिस इज ट्राइंगुलर इन शेप। तो ये जो ट्राइंगुलर है इसके ऊपर ये जो दो कॉर्नर होते हैं दीज आर काउंटेड एज टू सेपरेट हेड्स। ओके, तो राइट आंसर विल बी अडक्टर मसल। अडक्टर मसल इज ए मसल दैट कंसिस्ट टू हेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज अनपेयर्ड मसल इज। फर्स्ट ऑप्शन इज लॉन्गस कोलाई मसल, सेकंड ऑप्शन इज डायाफ्राम, थर्ड ऑप्शन इज रेक्टस अब्डोमिनिस मसल एंड फोर्थ ऑप्शन इज लेटिसमस डोर्साई मसल। तो देखिए जब क्वेश्चन में हमें पूछे अनपेयर्ड मसल, तो अनपेयर्ड मसल कौन सी है? डायाफ्राम। एनिमल की बॉडी में मोस्टली मसल्स होते हैं दे आर पेयर्ड इन स्ट्रक्चर, बट एज वी नो डायाफ्राम इज अनपेयर्ड ओनली सिंगल चीफ रेस्पिरेटरी मसल। तो इसमें हमें पूछा लार्ज अनपेयर्ड मसल, तो आंसर विल बी डायाफ्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपर बाउंड्री ऑफ जुगुलर फ्रो इज फॉर्म्ड बाय। मीन्स टू से जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके अंदर जो जुगुलर फ्रो होती है जिसमें से जुगुलर वेन ट्रेवल करती है, उसका जो अपर जो बाउंड्री है दैट इज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ मसल? फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रेकियोसिफेलिस मसल, सेकेंड ऑप्शन इज ट्रिपेजियस मसल, थर्ड ऑप्शन इज स्टर्नोसिफेलिकस मसल एंड फोर्थ ऑप्शन इज ओम्टोट्रांसवर्सेरियस मसल। तो you must have to remember that the upper boundary is formed by ओम्टोट्रांसवर्सेरियस मसल। ओके, अगर हमसे पूछा जाए अपर की बजाय नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे पूछ लिया लोअर बाउंड्री ऑफ जुगुलर फ्रो इज फॉर्म्ड बाय, देन आंसर विल बी स्टर्नोसिफेलिकस मसल। स्टर्नोसिफेलिकस मसल लोअर बाउंड्री फॉर्म करती है एंड ओम्टोट्रांसवर्सेरियस मसल अपर बाउंड्री जुगुलर फ्लो की फॉर्म करती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।